पहला तिमोथी के किताब 5वां अध्याय 23वां वचन। भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा डाक रस भी काम में लाया कर। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। यहां पर प्रेरित पौलुस तिमोथी को कहते समय कहता है कि दोनों प्रभु का सेवक है। प्रेरित पौलुस भी प्रभु का सेवक है, वही जगह पर तिमोथी भी उसका असिस्टेंट प्रभु का सेवक है। तिमोथी को कहते समय कहता है कि तू सिर्फ पानी काली पिया मत करना, थोड़ा थोड़ा धाक रस भी क्या करना लेना, थोड़ा थोड़ा धाक रस भी क्या करना पी लेना। वो तेरा शरीर के लिए क्या है अच्छा है, वो तेरा बार बार जो तुझे बीमारी आता है उसके लिए क्या है वो अच्छा है, और थोड़ा पेट के लिए भी क्या है अच्छा है। परमेश्वर के बच्चे लोग, तिमोथी जो है उसका शरीर में एक्चुअली बार बार कुछ ना कुछ बीमारी आता था, कुछ ना कुछ तकलीफ होता था। इसके कारण प्रभु ने, पौलुस ने उसको कहा कि तुम थोड़ा धाकरस ले लो, वो तुम्हारा हेल्थ के लिए क्या है अच्छा है। धाकरस पीना पेट के लिए भी क्या है अच्छा है। धाकरस बोलेंगे तो क्या है, ग्रेप जूस, इंग्लिश में बोलते हैं वाइन करके। वाइन बोलेंगे तो जिसमें नशा रहता है वो वाइन अलग है। आप धाकरस में भी, मैं आपको आगे बताऊंगा, दो चीज है धाकरस में भी क्या है, दो चीज है। एक है नॉर्मल ग्रेप जूस, उसे भी धाकरस करके कहते हैं। दूसरा है अगर वही दाकरस को आपने थोड़ा दिन रखा तो वो क्या हो जाएगा, वाइन। वाइन बोलेंगे तो उसमें नशा है, उसमें नशा है। साधारण जो दाकरस है उसमें नशा नहीं है। तो ये बाइबल में देखिए ये चीज जो है थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी है। हाँ, ये चीज में थोड़ा कंफ्यूजन है। कुछ जगह में दाकरस पीवो करके लिखा है, कुछ जगह में दाकरस नहीं पीना है करके लिखा है। कुछ लोग इसे ही पकड़ के क्या करते हैं, अरे तिमोथी को प्रेरित पौलुस ने बोला तुम क्या करो दाकरस पियो करके, इसलिए हम वाइन क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं, हम दारू पी सकते हैं, हम नशा कर सकते हैं, ऐसा करके भी कहते हैं। ये गलत है। लेकिन बाइबल में दोनों चीज के लिए क्या है, इंग्लिश में वाइन करके ही दिया है, हिंदी में दाकरस करके ही दिया है। आप समझ रहे हैं। अभी मैं आपके बीच में कुछ बातों को बताता हूं। कौन जो दाकरस हम नहीं पीना है, जो दाकरस हम नहीं पीना है उसके बारे में 3-4 पॉइंट बताता हूं। उसके बाद में जो दाकरस हम पीना है उसके बारे में 3 पॉइंट में क्या करता हूं, बताता हूं। परमेश्वर के बच्चे लोग, आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। नीति वचन के किताब, पहला पॉइंट नीति वचन के किताब 31वां अध्याय 4था वचन। हे लमुएल, राजाओं का दाख मधु पीना उनको शोभा नहीं देता। राजाओं को दाख मधु पीना उनको शोभा नहीं देता। और मदिरा, बस हो गया। दाख रस क्यों नहीं पीना है, दाख मधु क्यों नहीं पीना है, वो हमारे लिए क्या नहीं है, शोभा नहीं, हमारे लिए योग्य नहीं है। हमारे लिए क्या नहीं है, योग्य नहीं है। योग्य वर्ड के लिए और कुछ वर्ड यूज कर सकते हैं, कोई बता सकते हैं एक वर्ड है उसके लिए, उचित। उचित नहीं है। एक्चुअली वही तमिल बाइबल में वही दिया है वो वर्ड, आप समझ रहे हैं। ये सब एक ही है, लेकिन उचित नहीं है, योग्य नहीं है। दुनिया के लोग क्या कर सकते हैं, दाख मधु पी सकते हैं, लेकिन हम प्रभु के लोग हैं, हम दाख मधु क्या नहीं करना है, नहीं पीना है। वो हमारे लिए क्या नहीं है, उचित नहीं है। आप समझ रहे, हमारे लिए क्या नहीं है, उचित नहीं है। वो हमें शोभा नहीं देता है, वो हमारे लिए योग्य नहीं है। बाइबल में देख के हमारे लिए उचित क्या, मसीह का जीवन ऐसा नहीं आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। उचित होना है, हमारे लिए उचित होना है, हमारे लिए योग्य। बाइबल में लिखा है, आप कपड़ा पहनते हैं
कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकते हैं जो उचित है। आप पढ़िए मनते तो मैं बता देता हूं, एक वचन पढ़िए, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 10वां वचन। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 10वां वचन पढ़िए। पर भले कामों से, हाँ क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों हाँ, को स्त्रियों को यही उचित भी है। देखिए यही उचित भी है। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। हाँ मैं कहता हूँ कि हाँ। स्त्री न उपदेश करे हाँ और नहीं, न नहीं, फिर से पढ़ो वो वचन। पर भले कामों से, हाँ क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को हाँ। यही उचित भी है। यही उचित है, लेकिन कपड़े के बारे में किधर लिखा है? ना वो पढ़ो वही। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्र से अपने आप को सवारे, न कि बाल गूंथने हाँ। और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, हाँ। क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली हाँ। स्त्रियों को यही उचित भी है। आप लोग कौन सा स्त्री है? परमेश्वर का भक्ति करने वाली स्त्री है। तो हमारे लिए क्या नहीं है, ये उचित नहीं है। रोड में बाहर रहने वाले कैसे भी कपड़ा पहन सकते हैं, वो कैसे भी कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन हम कौन हैं? परमेश्वर के भक्ति करने वाले लोग हैं। तो हमारे लिए क्या नहीं है, उचित नहीं है। दारू पीना हमारे लिए उचित नहीं है। दुनिया के लोग पिएंगे, वो दुनिया के लोग हैं, लेकिन हम प्रभु के लोग हैं। हमारे लिए धाक मधु पीना क्या नहीं है, उचित नहीं है। हमारे लिए आधा अधूरा कपड़ा पहनना उचित नहीं है। आप समझ रहे हैं? और भी ऐसा बहुत सारे बातें हैं। आप देखिए पहला कुरिन्थियों 10:23 पढ़िए, नहीं तो पहला कुरिन्थियों 10:23 पढ़िए। उसमें नहीं रहेगा, पढ़ो 10:23, 10 verses 23। नहीं पढ़ने का, कोई नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, हाँ सब वस्तु मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं। हाँ सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, हाँ परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। आप समझ रहे हैं? और एक वचन जाने दो, मत पढ़ो। देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारे लिए जो उचित है वही चीजों को हम क्या करना है। दुनिया के लोग कुछ भी करेंगे, लेकिन हम नहीं कर सकते। हमारे लिए उचित क्या है? धाक मधु पीना हमारे लिए क्या नहीं है, उचित नहीं है। सेकंड, नीति वचन के किताब 20वां अध्याय उसका पहला वचन। दाक मधु हाँ। ठट्टा करने वाला, धाक मधु ठट्टा करने वाला और मदिरा हल्ला। बस हो गया। धाक मधु क्या है? ठट्टा करने वाला। ठट्टा करने वाला बोलेंगे तो मजाक करने वाला, मजाक उड़ाने वाला। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए हम धाक मधु आप नहीं पीते हैं, लेकिन आप किसी का मजाक उड़ाते हैं, उसका मतलब वो भी क्या है, सेम ही है। आप दारू पिया जैसा ही है, आप दारू पिया जैसे ही। कुछ लोगों को देख के सबका मजाक उड़ाना है, सबका मजाक उड़ाना है बस। आप दारू नहीं पिया है, लेकिन दारू पिया जैसा ही। धाक मधु टट्टा करने वाला। आप समझ रहे हैं? उसमें कितना बड़ा श्राप है करके आपको मालूम नहीं। किसी का हम कभी भी मजाक नहीं उड़ाना। किसी ने बाल मुंडवा दिया, बस उसको ए टकले। किसी ने नया नया चश्मा पहना, उसको भी चिढ़ाते। और भी क्या क्या चिढ़ाते हैं, है ना, बच्चे लोगों को। किसी को हम कभी क्या नहीं करना, चिढ़ाने का नहीं है, टट्टा उड़ाने का नहीं है। एक व्यक्ति, उसका गला ऐसा था, तो एक लड़का ने क्या किया, उसको बहुत चिढ़ाया। कुछ साल बीत गया, क्या हुआ पता है क्या? ये पेड़ से नीचे गिरा। ये किधर से गिरा? पेड़ से नीचे गिरा। उसका गला ऐसा हो गया। उसका गला
नॉर्मल हमारा गला देखिए ऐसा ऐसा सब टर्न होता है, लेकिन उसका गला अगर घूमना है तो वो पूरा बॉडी घूमना पड़ेगा। उसके बाद उद्धार पाया, सेवा में आया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के बजाय किसी का हम टट्टा नहीं उड़ाना। दूसरे को टकले बोलेगा, तुम्हारा बाल जल्दी जड़ जाएगा। 25 साल में फिर लड़की देखने के लिए हाँ, किसी को टट्टा नहीं उड़ाना है। बहुत से लोगों का देखिए शादी में प्रॉब्लम यह है कि बाल पूरा गया, अभी लड़की नहीं मिल रहा है कि नहीं? हाँ, नहीं। किसी ने अगर चश्मा पहना है छिड़ाइए मत। हाँ, आपका बारी कभी आएगा बोल नहीं सकते हैं। किसी को नहीं चिढ़ाना है, कुछ भी बातों में नहीं चिढ़ाना है। कोई लंगड़ा रहेगा, कोई अंधा रहेगा, किसी को चिढ़ाने का नहीं। आप समझ रहे हैं? पर वो सब बहुत बड़ा श्राप है। हाँ, परमेश्वर के बच्चे लोग टट्टा करने वाले वो भी क्या है, धाक मधु पीने वाले। और बता रहा हूं, उत्पत्ति के किताब 9वां अध्याय 21वां वचन पढ़िए। 9वां अध्याय 21वां वचन। और वह दाख मधु पीकर 20 और 21 दोनों पढ़ो। नूह किसानी करने लगा। हाँ, उसने दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर हाँ, मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर हाँ, नंगा हो गया। कौन है? नूह के बारे में देखिए, दाख मधु पीकर। मेरे ख्याल से हिंदी में अच्छा दाख मधु दाख रस ऐसा दिया है ना? अच्छा है, दाख मधु पीकर नंगा हो गया करके लिखा है। कौन? नूह के बारे में बाइबल कहता है, नूह कौन है? धर्मी था, परमेश्वर के साथ चलता था। कैसा था? प्रभु ने पूरे दुनिया में नूह को ही क्या किया था? सेलेक्ट किया था। उसने ही जहाज क्या किया? बनाया। 120 साल सुख समाचार बताया। कितने साल? 120 साल। जब तक जहाज बनाने के लिए 120 साल लगा, वो 120 साल उसने सुख समाचार बताया। और वही नूह क्या पिया? अभी धाक मधु पीने से क्या हो गया? फर्स्ट तो अपने आप को नंगा हो गया, वो खुद नंगा हो गया। दूसरी बात, उसके लड़के के ऊपर क्या आया? श्राप आया। लड़के के ऊपर क्या आया? श्राप। परमेश्वर के बच्चे लोग, अगर आप दारू पीते हैं, अगर आप दाक मधु पीते हैं, आपके बच्चों के ऊपर क्या आएगा? श्राप। आजकल तो लड़के खाली नहीं, लड़की लोग भी बहुत पीते हैं। हाँ, लेडीज लोग भी बहुत दारू पीते हैं। हाँ, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं। आपको क्या लगता है आपके बच्चों के ऊपर वो श्राप आएगा? आप जो कर रहे हैं वो आपके बच्चों के ऊपर वो श्राप क्या करेगा? आएगा। आप गुटखा खाएगा, आप तंबाकू खाएगा, सब वही है। दाक मधु बोले तो आप दाक मधु को खाली मत लीजिए, वो जगह में गुटखा, वो जगह में तंबाकू, वो जगह में सिगरेट, मिश्री, सब नशा, कुछ भी नशा के, लेकिन श्राप आपके बच्चों के ऊपर आएगा। इसलिए ये सब छोड़ देना, ये सब नहीं करना। नूह देख अच्छा धर्मी व्यक्ति था, प्रभु में था, प्रभु के साथ चलता था, 120 साल सुख समाचार सुनाया। ऐसा व्यक्ति के जीवन को देखिए, दारू पीने लगा। है कि नहीं? सोचिए, ऐसा नहीं होना है। फोर्थ नहीं चाहिए हमें। अभी दूसरा 3 ये पढ़ेंगे, दूसरा 3 में जाएंगे। टाइम हो रहा है, अभी दूसरा 3। अभी दाख रस, ये दाख रस किसको दर्शाता है? 1 कोरिन्थियों के किताब 11वां अध्याय 25वां वचन पढ़िए। 11वां अध्याय 25वां वचन।
इसी रीति से हाँ। उसने बियारी के पीछे हाँ कटोरा भी लिया हाँ और कहा, हाँ, यह कटोरा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा मेरे है। लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो हाँ तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हाँ, दाख रस बोलेंगे तो फर्स्ट किसको दर्शाता है? यीशु का लहू को दर्शाता है। दाख रस बोलेंगे तो क्या है? यीशु का लहू को दर्शाता है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, हम आपको क्या देते हैं? दाख रस देते हैं। ये जो है देखिए, इसमें लिखा भी है, आप पढ़ सकते हैं। इसमें ग्रेप जूस है, इसमें फोटो दिया है, देखिए, आप समझ रहे हैं? ये इसमें ये वाइन नहीं है, इसमें नशा नहीं है, इसमें नशा नहीं है। हाँ, परमेश्वर के बच्चे लोग, लेकिन हम देते समय इसको क्या कर देते? यीशु का लहू, यीशु का लहू। एक्चुअली देखेंगे हम देते समय आपको क्या है? ग्रेप जूस। आप पीते समय भी ग्रेप जूस, लेकिन अंदर जाके वो क्या है? आप समझ, वो अंदर जाने के बाद क्या? यीशु का लहू। आप समझ रहे? परमेश्वर के बच्चे एक्चुअली हम प्रेयर करके देते समय वो यीशु का लहू ही है, लेकिन क्या नहीं, आपको नहीं दिखेगा। आपको क्या नहीं करेगा? नहीं दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा, आपको ग्रेप जूस ही दिखेगा। हाँ, परमेश्वर अगर आपकी आंख को खोल देगा तो आपको पता चलेगा वो यीशु का खून है करके। हालेलुया। वो यीशु का खून को आप पिएंगे, मैं कहता हूं कि आपका शरीर में जो भी बीमारी है वो सब क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। पेट का बीमारी तो चंगा हो ही जाएगा, पेट का बीमारी सब क्या हो जाएगा? आप विश्वास कीजिए, आप विश्वास कर कर देखिए, मैं कहता हूं सब बीमारी क्या होगा? चंगा होगा, क्योंकि यीशु का खून में उतना क्या है? पावर है। आप समझ रहे हैं? देखिए, यीशु को जब मार रहे थे तब उसके शरीर में से एक बूंद आंख, एक सैनिक, उसका आंख, एक आंख जो है अच्छा नहीं था, उसके आंख में लगा एक बूंद, तुरंत देखिए उसका आंख ठीक हो गया, क्योंकि उसका खून में इतना पावर है। उसका खून जहां पर भी गिरेगा उधर चंगाई होना ही है, उसके बाद उधर बीमारी नहीं रह सकते। अगर आप यीशु का खून को पी रहे हैं तो अंदर बीमारी नहीं रहेगा, बीमारी नहीं रहेगा, चंगा होना ही है। आप समझ रहे हैं? अगर आप यीशु का खून समझकर पीते हैं तो चंगाई हो जाएगा। सेकंड ले लीजिए, मत्ती 17 वचन पढ़िए। और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती है और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती है, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, यहाँ पर नया दाखरस, अभी इसमें भी नया दाखरस और पुराना दाखरस करके है। पुराना बोलेगा तो वो दाख मधु, आप समझ, नया बोलेंगे तो दाख रस। ये किस बात को दर्शा? उपदेश, परमेश्वर का उपदेश को दर्शाता है। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, किसको दर्शाता है? उपदेश। पुराने नियम में मूसा के द्वारा व्यवस्था हमें क्या किया? दिया गया। लेकिन ये नया नियम में आपको और मुझे मूसा का व्यवस्था को नहीं, हमें परमेश्वर ने दिया हुआ उस उपदेश को क्या करना है? पालन करना है। प्रेरितों के द्वारा दिया हुआ उपदेश को क्या करना है? पालन करना है। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, मूसा के टाइम में परमेश्वर ने जो व्यवस्था दिया था उसको ऐसे दूर हटा के रखते हैं, लेकिन हटा के नहीं रखना है। मैं आपको बताता हूं ये दोनों में क्या फर्क है करके मैं बताता हूं। पुराने नियम में दिया हुआ व्यवस्था और नया नियम में हमें मिला, ये दोनों में क्या फर्क है करके मैं आपको बताता हूं। पुराने नियम में कहा गया कि एक
पुरुष एक स्त्री के साथ अगर गलत रिलेशनशिप रखता है तो ही व्यभिचार है। लेकिन नया नियम में प्रभु ने दिया हुआ व्यवस्था क्या है पता है क्या? अगर आप और मैं एक स्त्री को गलत नजर से मैंने देखा तो मैंने उसके साथ व्यभिचार का पाप कर चुका हूं। अभी सेकंड में बताता हूं। पुराने नियम में लिखा है कि तुम कितने भी शादी कर सकते, लेकिन व्यभिचार मत करो। शादी कितना भी कर सकता है, दूसरे का बीबी को नजर मत डालना बस। लेकिन नया नियम में ऐसा नहीं, एक की शादी करना है। कितना शादी? एक की शादी करना है। यही नया नियम का क्या है? व्यवस्था है, प्रभु ने दिया। और मैं बताता, पुराने नियम में आपने अगर आपके भाई को मर्डर कर दिया तो ही मर्डर है। लेकिन नया नियम में ऐसा नहीं है। अगर आपने आपके भाई के ऊपर मन में कड़वाहट आ गया तो क्या है? मर्डर। अभी आपको दोनों का समझ में आ रहा है? तो पुराने नियम अच्छा है क्या नया नियम अच्छा है? पुराने नियम से नया नियम चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? उसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ऐसा नहीं कहा कि तुम कैसे भी रहो करके नहीं कहा। पुराने नियम में जो है उससे कड़क नया नियम है। लेकिन क्यों पता है क्या? लेकिन पुराने नियम में उन्होंने वो व्यवस्था के अनुसार वे चल नहीं पाए, वे चल नहीं पाए। इसलिए प्रभु ने नया व्यवस्था लेकर आया। आप समझ, पुराने नियम पुराने व्यवस्था के अनुसार वो क्यों चल नहीं पाए? परमेश्वर ने उनको अनुग्रह कृपा नहीं दिया था। लेकिन आपको और मुझे ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपना कृपा हमें क्या करते हैं? देते हैं कि हम वो व्यवस्था के अनुसार, हमें परमेश्वर ने दिया उस उपदेश के अनुसार हमें चलने के लिए परमेश्वर क्या देते हैं? वो कृपा प्रभु हमें देते हैं। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें प्रभु देते हैं। आप समझ रहे हैं? दोनों में आपको इसलिए देखिए, उपदेश देखिए, उपदेश को हम क्या करना है? पालन करना है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बाइबल आज देखिए, बहुत सारे गलत उपदेशक लोग, बहुत सारे आगे, बहुत सारे गलत उपदेशक लोग आगे कुछ ना कुछ गलत बोलते हैं, कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं। सब अपना जैसा ही रहेगा, लेकिन किधर ना किधर तो कुछ तो गलत लेके आएगा वो। आप समझ, ऐसे गलत उपदेशक लोगों के बारे में बाइबल कहता है, दूसरा यूहन्ना के किताब ले लीजिए, दूसरा यूहन्ना के किताब उसका 9वां अध्याय से पढ़िए, 9वां वचन से पढ़िए। जो कोई मसीह की शिक्षा से हाँ। आगे बढ़ जाता है, मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना आगे नहीं बढ़ रहता, जाते हैं बोलेंगे तो क्या है? मसीह के शिक्षा को पालन नहीं करते हैं। हाँ, और उसमें बना नहीं रहता, हाँ। उसके पास परमेश्वर नहीं। उसके पास कौन नहीं है? परमेश्वर नहीं है। हाँ, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, हाँ। उसके पास पिता भी है और हाँ। पुत्र भी। पुत्र भी है। अगला वचन, यदि कोई तुम्हारे पास आए हम्म। और यही शिक्षा न दे, हाँ। उसे न तो घर में आने दो। हाँ, देखिए, हम जो शिक्षा देते हैं, ये शिक्षा अगर नहीं देता है कोई, उसको घर में आने नहीं देना है, और न नमस्कार करो। उसको प्रेज द लॉर्ड भी नहीं बोलना है। आप समझ, आज गलत उपदेशक लोग बहुत सारे लोग हैं। ऐसे लोगों को आपके घर के अंदर नहीं लेना है, उनको प्रेज द लॉर्ड भी नहीं बोलना। बाइबल वही कहता है। आप समझ रहे हैं? स्वर्ग माता करके एक ग्रुप, बड़ा ग्रुप क्या कर रहा है? घूम रहा है, गली गली में जा रहा है। किसी के घर में नहीं आया ऐसा है क्या? सबके घर में आया। हाँ, सबके घर में आया है। अंदर मत लीजिए, अंदर मत लीजिए, प्रेज द लॉर्ड मत बोलिए, अंदर मत लीजिए, प्रेज द लॉर्ड मत बोलिए। ऐसे लोग गलत उपदेशक लोग, आप समझ रहे हैं? ऐसा यहोवा विटनेस वाले, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट वाले, ओनली जीसस वाले, ऐसा बहुत सारा ग्रुप है। ओनली जीसस वाले बोले तो जीसस, एक जीसस ही है, परमेश्वर। और सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट वाले बोलेंगे तो वो सैटरडे का दिन प्रभु को आराधना करने का, संडे का दिन नहीं करके बोलेंगे। ऐसा थोड़ा थोड़ा गलत। हाँ, आप समझ रहे हैं?
हाँ, ये सब चीजों को क्या नहीं करना है। ये लोग थोड़ा थोड़ा ग्रुप उधर इधर उधर उधर ग्रुप एक एक ग्रुप ऐसा बैठे हैं। हाँ, उन लोग क्या करते, लेकिन प्रभु गली गली में जाके क्या करते करते, आप लोग नहीं जाते इसलिए वो लोग जा रहे हैं। और क्या बोलेगा, हाँ हाँ वही मैं दाखरस बोलेंगे तो क्या है, फर्स्ट यीशु का खून, सेकंड उपदेश, थर्ड प्रेरितों के काम के किताब 2 अध्याय 13वां वचन। परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे न तो नई मदिरा के नशे में चूर है। नई मधुरा के नशे में चूर है। चूर गए। वही वचन इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए बाइबल। इंग्लिश बाइबल नहीं है किसी के पास? क्यों नहीं है इंग्लिश बाइबल? कैसा घूमेगा? दूसरा अध्याय प्रेरितों के काम के किताब 2 अध्याय 13वां वचन। थर्ड देखिए, ये दाखरस किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा के अभिषेक को दर्शाता है। न्यू वाइन। कैसा वाइन? न्यू वाइन, नया दाखरस, नया दाखरस पिए हुए हैं, इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप अच्छा ध्यान से सुनिए, 120 लोग ऊपर के घर में क्या थे? इकट्ठे थे 120 लोग। तब पवित्र आत्मा का अभिषेक वहां पर उतर कर आया। इतना आवाज चिल्ला रहे थे, वो आवाज को सुनकर बाहर जितने लोग थे सब क्या हो गया? अंदर आ गए। अंदर आकर उन्होंने देखा तो उनको क्या लगा? जो नशा किया रहता है, नशा किया हुआ व्यक्ति क्या करता है? क्या करता है? एक जगह पे खड़ा नहीं रहेगा। आप समझ रहे हैं? एक जगह पे खड़ा नहीं रहेगा। सेकंड मैं कहता हूं, उसका बात करने का कैसा रहेगा? प्रवीण इधर आ। आप समझ रहे हैं वर्ड? आप समझ, ये दोनों उनके अंदर भी चेंजेस दिख रहा था। पवित्र आत्मा का अभिषेक जब उतर कर आता है, एक व्यक्ति क्या नहीं करेगा? पहाड़ का जैसा नहीं रहेगा, उसका शरीर पूरा क्या हो जाएगा? हाँ, हिलने लगेगा। उसके इतना ही नहीं, उसका वर्ड क्लियर नहीं रहेगा, उसका वर्ड पूरा क्या हो जाएगा? चेंज, उसका लैंग्वेज चेंज। आप समझ रहे? ये सब देखकर इन्होंने बोला शायद ये लोग नया मदिरा पिए हैं। नया मदिरा बोले वही न्यू वाइन, नया दाखरस पिए हैं, इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं करके। वही मैं कहा, दाखरस बोलेंगे तो क्या? पवित्र आत्मा का अभिषेक। पवित्र आत्मा से अच्छा भरना है, अभिषेक को पाना है। अन्य अन्य भाषा में क्या करना है? बात करना है। आप जितना अन्य अन्य भाषा में बात करेंगे उतना आप प्रभु में क्या करेंगे? बढ़ेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक को क्या करना है? जगह देना है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, पवित्र आत्मा को जगह दो, जगह दो, जगह दो, जगह दो करके मैं क्यों कह, इसलिए रीजन, हाँ, जो अभिषेक पाए हैं, जो अन्य भाषा बोलते हैं, अच्छा से अन्य भाषा बोलना है। आप जैसा जैसा अन्य भाषा में बात करेंगे, प्रभु आपको नया 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 भाषा क्या करेगा? देगा। बाइबल में लिखा है कि अन्य अन्य भाषा में जो बात करते हैं उसका क्या होता है? उसका भक्ति बढ़ता है। आप समझ रहे हैं? उसका भक्ति क्या करेगा? बढ़ता है। इसलिए अन्य अन्य भाषा में क्या करना है? बात करना है। एक दिन में आधा घंटा तो भी अन्य भाषा में क्या कीजिए? बात कीजिए। वो आपके लिए अच्छा है, आपका स्पिरिचुअल लाइफ के लिए अच्छा है, आपके आत्मिक जीवन के लिए वो अच्छा है। आप समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा से चर्च में आएगा, इसे पहाड़ का जैसा खड़ा नहीं रहना है, मुझे कोई हिला नहीं सकता है करके। पवित्र आत्मा को जगह देना है कि नहीं? पवित्र आत्मा सच में आपके अंदर उतरेगा तो आप पहाड़ का जैसा नहीं खड़ा रहेंगे। आपका शरीर ऑटोमेटिक पवित्र आत्मा कंट्रोल करेगा।
इसलिए पवित्र आत्मा को जगह दो करके कहते हैं। आप समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा उतरेगा तो पता चलता है। पवित्र आत्मा ऐसे ही पहाड़ के जैसा करके उतर के ऐसे जाएगा नहीं। आप आपके शरीर को ऐसा कंट्रोल करके रखेगा। पवित्र आत्मा इधर तक आएगा लेकिन अंदर नहीं जाएगा। आपको लगेगा कि वो अंदर आ गया करके, नहीं आएगा। इधर ऊपर कल क्या करेगा, ऐसे स्पर्श करेगा और चले जाएगा, अंदर नहीं आएगा। अगर पवित्र आत्मा अंदर आ गया तो वो आपका शरीर आपका कंट्रोल में नहीं रहेगा। कुछ लोग ऐसे ही है, खड़े रह के ऐसे पवित्र आत्मा से भरा नहीं है। वो पवित्र आत्मा खाली तुमको क्या ऊपर ऊपर से स्पर्श किया है, अंदर आना है। अंदर आ गया तो पवित्र आत्मा का कंट्रोल ही अलग रहेगा, वो कंट्रोल करेगा उसका। फिर वो आप खड़े नहीं रह सकते हैं, वो अलग एक अनुभव है। आप समझ रहे हैं? हमारे लोग ऐसे ही है, ऐसी खड़ा रहे क्या, सबको अभिषेक है नहीं है करके नहीं, लेकिन सिर्फ ऐसे ही। लेकिन वो पवित्र आत्मा का अंदर आने के लिए नहीं दे रहे हैं। कई लोग हमारे ऊपर हंसेंगे, ऐसा माइंड, हमारा माइंड जो है ऐसा सोच है बहुत से लोगों का। मैं उधर थोड़ा ये हो गया तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरा बेटी क्या सोचेगा, मेरा बेटा क्या सोचेगा, मेरा हस्बैंड क्या सोचेगा, मेरा वाइफ क्या सोचे। नहीं नहीं, ऐसा सोचेंगे आपको कभी अभिषेक नहीं मिलेगा। आपका शरीर कोई भी कुछ भी सोचने दो, मुझे चाहिए क्या है, अभिषेक। कोई भी कुछ भी नशा करने वाला देखिए, वो कभी सोचता है क्या वो क्या सोचेगा, ये क्या, वो बिंदास नशा करता है। मैं कहता हूं आप ये सब सोचने का ही नहीं, कोई भी कुछ भी सोचने दो। पवित्र आत्मा मेरे अंदर आना, मैं पवित्र आत्मा से भरना है, मेरा जीवन बदलना, ये बहुत जरूरी है। इसलिए पवित्र आत्मा को क्या करना है, जगह देना। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, थोड़े समय हम प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद हमें प्रभु भोज भी हैं। आइए खड़े हो जाए, थोड़ा लाइन में बराबर खड़ा रहिए तो मुझे आने के लिए अच्छा रहेगा। मुझे आने जाने के लिए थोड़ा जगह रखिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, जीसस। आमेन, 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 आमेन। ओडारा दारा शाकाला रेखा बादो नारी अंत। सब इधर आओ, आप बीच में हो जाइए, इधर आओ। आइए सभी लोग आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए। हालेलुया। धाक, पहला मैं धाक मधु, सेकंड दाक रस। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रेरित पौलुस तीमोथी को कहता है तुम थोड़ा दाक रस भी ले लो करके, वो तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा है, तुम्हारा शरीर के लिए अच्छा है, तुम्हारा पेट के लिए अच्छा है। परमेश्वर के बच्चे लोग, धाक मधु पीना हमारे लिए उचित नहीं है। परमेश्वर के बच्चे लोग, वो हमारे लिए उचित नहीं है। सेकंड, मैंने कहा धाक मधु टट्टा करता है। टट्टा करने का स्वभाव हमारे अंदर नहीं होना है। किसी को मजाक मत उड़ाइए, किसी के कमजोरी पर हंसने का नहीं है, किसी के ऊपर हंसने का नहीं है। तीसरा मैंने कहा धाक मधु पीने से आपके ऊपर श्राप आएगा, श्राप आएगा, आपके बच्चे के ऊपर श्राप आएगा। परमेश्वर के बच्चे लोग समर्पण कीजिए। फर्स्ट मैंने कहा दाक रस। दाक रस बोलेंगे तो वो यीशु का खून है।
यीशु का खून में बहुत सामर्थ्य है। यीशु का एक बूंद खून आपका बीमारी को चंगा करेगा। प्रकाशित वाक्य के किताब 1 अध्याय 6वां वचन में लिखा है, यीशु का खून तुम्हें पूरा धो के शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, तुम्हें राजा और याजक बनाएगा। यीशु का खून में बहुत सामर्थ्य है। एक एक बूंद खून में बहुत सामर्थ्य है। इसी समय पर यहां पर खड़ा रहने वाले आपके ऊपर यीशु अपने खून को, आपका शरीर में जहां पर भी बीमारी है, यीशु अपने खून को आपके ऊपर उंडेल रहे हैं। आ रहा हूं तेरे पास, तुझे मैं बराबर करता रहूं। एक एक बूंद करके रिमाला दीरा राशा काला रेखा बादो नारी अंतुरुबे, एक बूंद अगर आपका शरीर में गिर गया, वो पूरा शरीर में इफेक्ट हो जाएगा। अगर दुष्ट आत्मा, बीमारी कुछ भी आपके शरीर में रहेगा, वो सब निकल जाएगा। वो सब रहेगा ही नहीं, निकल जाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस दुष्ट आत्मा सब निकल रहा है, क्योंकि यीशु अपने खून को आपके ऊपर उंडेल दिया है। आपका बीमारी सब इसी समय पर चंगाई हो रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस बीमारी चंगाई हो रहा है। आपके शरीर में जहां पर भी बीमारी है, चंगाई हो रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस। सेकंड मैंने कहा दाख रस बोलेंगे तो उपदेश में स्थिर रहिए। उपदेश में स्थिर रहिए। गलत उपदेश करने वाले बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। उनको बोलिए, हमारा पास्टर हमारे घर पे आते हैं, हमारा पास्टर हमें बाइबल स्टडी लेते हैं, हमारा पास्टर हमें सब वचन सिखाते हैं, जरूरत नहीं है करके डायरेक्ट बोलिए। उसको बुरा लगेगा तो भी चलेगा, अगर आप सोचेंगे उसको बुरा लगेगा कर एक दिन आपको वो नरक में लेके चले जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, थोड़ा भी एक्सक्यूज मत कीजिए। रिमाला धीरा राशा काला रिहंतु रोबे के दिनों। थर्ड पॉइंट मैंने कहा, थर्ड पॉइंट दाखरस बोलेंगे तो पवित्र आत्मा। सभी लोग आंख बंद कीजिए, अंकल आंख बंद कीजिए, अच्छा से आंख बंद कीजिए। रिमाला धीरा राशा काला रेखा बादोना। दाखरस बोलेंगे तो पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा यहां पर उतर गया है। जैसा पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडला रहा था, वो पवित्र आत्मा यहां पर है। वो प्रेरितों के ऊपर वो पवित्र आत्मा जैसे ही उतरा, वो एक जगह पर खड़ा नहीं रह पाए, वो एक जगह पर रुक नहीं पाए। वो उसके होठों से क्लियर आवाज नहीं, उसके मुंह से निकलने वाला आवाज पूरा बदल गया। उदा राखा बाबा 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 रिहंतु रोबे के दिना। वो पवित्र आत्मा के अभिषेक, वो अग्नि अभिषेक, उतर रहा है। रिसीव। आमीन। वो अभिषेक, वो
अग्नि, वो अभिषेक उतारा कबा बाबा 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 शिकबा कबा 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 रियंतुरबेक दिनो निकबो रियंतुरबेक दिनो अग्नि fire in the name of Jesus, 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 अग्नि, अग्नि, fire, रिबाला धीरा राशाकाला, रिकबारी अंतुरबिक दिनो, निकबारी अभिषेक वो 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 अग्नि रिबाला धीरा रशाखाला रिकाबादुना रिहंतुरुबिक दिनो निकबारी अंतुरिया केरादुना रिकबा कबा कबा वो अभिषेक वो अग्नि in the name of Jesus, 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 वो दाराकाबादुना वो अभिषेक है वो अभिषेक है वो अभिषेक है उतर रहा है उतर रहा है उतर रहा है वो अग्नि फायर in the name of Jesus वो अभिषेक है वो अग्नि वो अग्नि वो अग्नि फायर यीशु के नाम से वो अभिषेक है वो अभिषेक है वो अभिषेक है वो अभिषेक है उदारा का बादुना रिहंतुरुबिक दिनो निकबोरी हंतुरिया शिकबो कबो 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 वो अभिषेक है वो अग्नि in the name of Jesus, Jesus, ribala dhira rashakala rikabaduna rianturubik dino nikabori anturia rikabo kabo 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 shikabori anturubik dino ribala bala bala shagalari anturia Rikarori anturubik dino nikabori anturia keroduna ribala bala bala shagalari anturia wo abhishek wo agni wo agni वाकनी वाकनी अच्छा से और जोर से फायर रिमाखा दुना रिहंतुरुबिक दिना रिबला बला बला शगल रिहंतुरिया रिकबो कबो 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 in the name of Jesus Jesus अग्नि अग्नि फायर रिमाला धीरा रशाकाला रिकाबादुना रियंतुरुबिक दिनो निकबो कबो 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 रियंतुरिया केरादुना निकरा रियंतुरुबिक दिनो शिकबो कबो 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 in the name of Jesus 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 वो पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर रहा है 120 लोगों के ऊपर जो अभिषेक उतर के आया वही अभिषेक वे कंट्रोल कर नहीं पाए अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाए वो अभिषेक वो अग्नि in the name of Jesus अग्नि शिकाबाला रिकाबादुना रियंतुरुबिक दिना रिबला बला बला शगल रियंतुरिया रिकबो कबो 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 रियंतुरिया निकबो रियंतुरुबिक दिना अग्नि फायर उतर रहा है वो अग्नि आमीन आमीन वो अग्नि उतर गया है पूरे शरीर में वो अग्नि फायर in the name of Jesus रिबाला धीरा राशाकाला स्वर्ग में से वो अग्नि फायर रिबाला धीरा राशाकाला रिकाबादुना रिहंतुरुबिक दिनो निकबोरी अंतुरिया केरोदुना शिकबा कबा कबा रिहंतुरिया शिकबा कबा 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 रिहंतुरुबिक दिनो in the name of Jesus
जीसस 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 अग्नि वो आग है 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 वो अग्नि फायर इबाला धीरा राशा काला वाकिनी Jesus, 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 वाकिनी 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 वाकिनी। अच्छा से स्तुति करो स्तुति करो। वो पवित्र आत्मा के अभिषेक 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 उतर रहा है उतर रहा है उतर रहा है उतर रहा है। रिमाला धीरारा शाकाला रिकबारी अंतुरुबिक दिनो रिबल बल बल शगलरी अंतुरिया रिकबोरी अंतुरुबिक दिनो निकबो कबोरी अंतुरिया रिबल बल बल शगलरी अंतुरिया रिकबारी अंतुरुबिक दिनो रिबल बल बल शगलरी अंतुरिया शिकबो कबो 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 रि अंतुरिया करो दिनो रिबल बल बल शगलरी जीसस ओ परमेश्वर के अग्नि 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 रिबाला धीरा राशा काला पूरे शरीर में परमेश्वर के अग्नि परमेश्वर के अग्नि परमेश्वर के अग्नि वो आग है वो आग है वो आग है वो आग है वो पवित्र आत्मा के आग है। रिबाला धीरारा शाकाला रिखा बादूना रिहंतुरुबिक दिना निकबो रिहंतुरिया करोदुना शिकबो कबो 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 रिहंतुरिया निकरो रिहंतुरुबिक दिना शिकबो रिकबा रिहंतुरुबिक दिना उड़ा रखा बाबा शिकबो रिहंतुरिया निकबो निहंतु नुमिक दिना निकरो रिहंतुरिया शिकबो कबो कबो उड़ा राधा शाकाला रिकबो कबो 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 रिहंतुरुबिक दिना निकबो रिहंतुरिया शिकबो कबो 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 कबो। In the name of Jesus, 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 Jesus. Amen, 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 amen. Jesus, 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 Jesus. Amen परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, आपने अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक को उंडेला इसलिए धन्यवाद, वो आग को उंडेला इसलिए धन्यवाद। आप आशीष कीजिए यीशु के नाम से। आइए हम प्रभु भोज में जाएंगे, जल्दी जल्दी प्रभु भोज में जाएंगे। जल्दी